साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज स्वागत है आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में। मित्रों, आज की मीटिंग, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार रोज कुछ नया करने का प्रयास अब चल रहा है। मीटिंग का पैटर्न जो है बदल दिया गया है। अभी तक जो एक ही व्यक्ति मीटिंग को होस्ट कर रहे थे, एक ही व्यक्ति मीटिंग को ले रहे थे, अब उस चीज को बदला गया है। और ये जो नई परिपाटी शुरू हुई है, ये बहुत ही बेहतरीन है और इसका हम सबके जीवन में, हम सबके बिजनेस पे और हम सबके व्यक्तित्व पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और मित्रों, आज की मीटिंग, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की मीटिंग सरोज डांगर जी के सानिध्य में, यानी कि सरोज डांगर जी को आज विशेष पूरा आज उनका दिन है आज बोलने का। लेकिन उससे पहले तमाम सारी बातों को हम लोग शुरू करते हुए मीटिंग को लेकर के जितने भी साथी लगातार जूम में बैठ रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर के सीरियस है, गंभीर है, अपने भविष्य के प्रति, अपनी सफलता के प्रति। और निश्चित तौर पर सारे लोग सफलता की उस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं जो उन्होंने कभी सपना देखा था, और वो सभी लोग इसके लिए लगातार तत्पर हैं। तो मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूं, और खास तौर से अपने उन तमाम सभी गुरुओं का भी, जिनके माध्यम से आज मैं भी इस मीटिंग का हिस्सा लगातार बन पा रहा हूं। मुझे ये अवसर लगातार प्राप्त हो रहा है आप सभी से बातचीत करने का, जिन गुरुओं के सानिध्य में सीखते हुए और इस सफर को आगे बढ़ाते हुए जो मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपनी कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ओम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे आज फिर से ये अवसर दिया गया। और अभी भी जस्ट मुझे सर का मैसेज आया कि आज मीटिंग आपको ही होस्ट करनी है, और मैंने कहा सर ठीक है, बिल्कुल। और आज क्योंकि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि सर का आदेश आया तो बिल्कुल ये सर करना ही है मैसेज। तो कहने का मतलब मित्रों की लगातार ये जो मीटिंग का जो सिलसिला जारी हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन है। आने वाला समय हम लोगों का बहुत ही उज्जवल होने वाला है, क्योंकि जो मीटिंग से हम देख रहे हैं लगातार हर व्यक्ति के बिजनेस में पिछले लगभग 4 महीने 5 महीने, ये जो समय बीता 6 महीने लगभग, जो भी इसमें मैंने देखा है कि जितने लोग लगातार मीटिंग में बैठ रहे हैं, उनके कार्य की प्रणाली बदली है। फील्ड में लगातार लोग निकलना शुरू कर दिए हैं, और जो गति उनकी पहली थी, उससे काम करने की गति उनकी कई गुना बढ़ चुकी है। ये हर टीम में मुझे देखने को मिल रहा है, ना कि सिर्फ मुझे पर्सनल टीम की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में मुझे ये चीज देखने को मिल रही है। पिछले 2 सालों में, कोरोना काल में जो गति एकदम से रुक गई थी काम करने की, वो फिर से चालू हो गई है। और चालू तो हुई है, लेकिन कई गुना अधिक गति से ये काम लोगों ने शुरू किया है। लगातार आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी कल सर के द्वारा बताया गया कि इटावा में 4-5 स्टोरों को फाइनल किया गया, एक का पेमेंट चेक भी मिल गया। ऐसे पूरे भारत में हर जगह आप देख रहे हैं नए नए डिपो, नए नए स्टोर्स, नए नए मैजिक कॉर्नर्स लगातार खुलना शुरू हो गए हैं। अब विगत 2 सालों में, इसके पहले आपने शायद देखा होगा कि पूरी तरीके से काम जैसे रुक सा गया था, बहुत मतलब गति स्लो हो गई थी, लेकिन फिर से गति बदली है और तेज हुई है। तो कहीं ना कहीं इस सब में अपनी जूम मीटिंग का बहुत ही बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें संपन्न हो पा रही हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं भी आज जहां पर हूं, आप सभी लोग मुझसे परिचित ही हैं। मेरा नाम सीके कुशवाहा है। पिछले लगभग 5 सालों से इस बिजनेस को सीखने का प्रयास कर रहा हूं।
सीखते हुए क्रम में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, अपनी टीम को लगातार बताने का, सिखाने का, उस मार्ग पर ले चलने का पर चल करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लगातार मेरी यही कोशिश है कि अपनी पूरी टीम को उसी तरीके से जो चीज़ें हम स्वयं करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अपना जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है या हमने जो भी अपने गुरुओं से सीखा है, बता करके लोगों को आगे ले चलने का, कैसे उनके बिजनेस में आगे बढ़ोतरी होगी, उन सभी बिंदुओं पर लगातार लोगों से बातें हो रही हैं। और इस क्रम में जैसे कि मुझे पता है कि मैं किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिछले 5 सालों में बहुत सारे उतार-चढ़ाव मैंने भी देखे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, सभी ने वो दिन देखे हैं और जिन जिन लोगों ने अभी शुरुआत नहीं की है या जो लोग करने वाले हैं, आगे उनके साथ भी वो चीज़ें आएँगी, लेकिन ये सब एक प्रोसेस होगा। इसके लिए कभी भी हमको घबराना नहीं है, कभी हमको हताश नहीं होना है। हमेशा ये मान के काम करना है कि ये भी एक प्रोसेस है, ये एक पार्ट है इस बिज़नेस का, जो हमें वहाँ तक ले जाने में एक सीढ़ी है। ये आना ही आना है। क्योंकि मित्र मुझे याद है कि जब मैंने काम शुरू किया था, मेरे साथ भी बहुत सारे साथी आए। शुरू में कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए और जो लोग आए भी, वो लोग भी छोड़कर बीच में चले गए या बंद कर दिए या किसी अन्य कंपनियों में तमाम। क्योंकि आपको तो पता ही है, जो एक मंकी लीडर की जो कहानी है कि लोग कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, उछल-कूद हर व्यक्ति लगाता रहता है। और ऐसे लोगों ने ही एमएलएम को बदनाम कर रखा, जो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं और किसी भी जगह अगर सफल होना है, तो स्थिरता तुमको लेनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। बिना स्थिरता के कभी संभव नहीं। लेकिन मैंने जो भी उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा अडिग रही। कभी-कभी मन में ख़्याल भी आया कि शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि इतने उतार-चढ़ाव आने के बाद मन व्यक्ति का कमज़ोर पड़ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था लगातार। लेकिन जैसे कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने गुरुओं के सानिध्य में रहता है, सीनियरों के साथ में रहता है, उनके संपर्क में रहता है, तो उसे समय-समय पे वो मार्गदर्शन मिलता रहता है। वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत, वो हिम्मत उसे मिलती रहती है, जो फिर से उसे मोटिवेट करती है आगे चलने के लिए, उन तमाम समस्याओं को झेलने के लिए, उनसे लड़ने के लिए उसको फिर से ताकत मिलती है। और ये ताकत देते हैं उसके सपने, क्योंकि वो इन सभी कठिनाइयों से तभी लड़ पाएगा जब उसके सपने अडिग होंगे, जब उसके सपने बड़े होंगे। जिस व्यक्ति का सपना ही नहीं होगा, वो छोटी समस्या से भी टूट जाएगा। छोटा सा भी ब्रेकर आएगा तो उस रास्ते को बदल दे। लेकिन जिसका गोल सेट है, जिसका टारगेट फिक्स है, मुझे वहां बिना गए, बिना पहुंचे मैं रुकूंगा नहीं। चाहे ब्रेकर आए, चाहे कितने भी मोड़ आए, चाहे कितनी भी सड़कें खराब मिले, कितने भी गड्ढे मिले, मैं रुकूंगा नहीं। लगातार चलूंगा और चलते-चलते पहुंचूंगा। ये तभी संभव होगा जब हमारा गोल एकदम क्लियर हो। तो मित्रों, ये बातें मुझे बताई गई और चूंकि मेरा भी जो गोल था कुछ बड़ा हासिल करना है, क्योंकि इसके पहले हम भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहे, लेकिन वो चीज़ें कभी पूर्णतया हासिल नहीं हो पाई।
कभी हमने सपना देखा था। और लेकिन यहाँ पर चीजें मुझे दिख गई और मैंने अपना गोल सेट किया और उस पर लगातार चलता चला गया। लेकिन जब भी वो समस्याएं मुझे मिली लगातार, चूंकि मैं धन्यवाद देता हूँ अपने ग्रेट लीडर जिनका मुझे सानिध्य हमेशा समय समय पर लगातार मिलता रहता, रमेश सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका, जो मुझे जैसे कहते हैं कि जरा सी छोटी सी भी कोई समस्या आती है तो मुझे हाथ पकड़ के वहां से निकाल लेते हैं। हर समय इतना मोटिवेट, इतने एनर्जी भर देते हैं, कितना भी निगेटिव रहो आपको पॉजिटिव कर देते हैं। यही मित्र होता है, अगर हम अपने लीडर के संपर्क में हैं तो मित्रों यही होता है। लेकिन अगर हम अपने लीडर के संपर्क में नहीं हैं तो आप छोटी सी समस्या, छोटी सी दिक्कतों से आप रास्ता बदल देते हैं। अब मित्रों, रास्ता बदलने पर हम आप सभी जानते हैं कि किसी कोई भी मंजिल अगर हम तय करने के लिए हम सफर हमने शुरू किया है तो चला कि हमने कुछ दूरी तय की और या आधी दूरी हमने तय की और फिर से हमें लगा कि शायद ये रास्ता बहुत कठिन है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ तो थोड़ी दूरी चल करके ही वापस आ जाते हैं, कुछ लोग आधी दूरी तय करके लोग वापस आ जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मंजिल के करीब जाकर के वापस आ जाते हैं। लेकिन मित्रों, जो लोग आधी दूरी या कुछ दूरी तय करके जहां तक गए हैं, अगर वो वहां से वापस आने के निर्णय लेते हैं तो मित्रों दूरी तो उतनी चलनी ही पड़ेगी। अगर वही दूरी वो आगे पीछे के बजाय आगे चल लेते तो शायद वो मंजिल तक पहुंच जाते। तो यही बातें मित्रों हमेशा दिमाग में बनी रहती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। मुझे भी बातें समझ में आई कि अगर इन समस्याओं को देख के अगर मैं यहाँ से अपने आप को रास्ता बदल दूं या कहीं और चला जाऊं या इस काम को छोड़ दूं, तो जो मैंने पिछले 4 साल 3 साल में जो मैंने काम किया है तो मित्रों मेरा सब बेकार हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया और आज दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रगति की ओर, नई जगह, नए बिजनेस, नए लोगों के बीच में आना जाना, नई नई चीजें आज दिन प्रतिदिन हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब में एक ही चीज महत्वपूर्ण है, धैर्य, विश्वास और स्थिरता। और यही चीजें मित्रों जिस व्यक्ति के जीवन में रहेंगी उस सफलता के शिखर पर पहुंचना तय है। और मित्रों सफलता के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। बिना कीमत चुकाए कभी कोई व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। तो हर व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हम आप नहीं करना चाहते लेकिन वो करनी पड़ती हैं। लेकिन जो इन सब चीजों को करता है, कर पाता है, वही आगे उस मंजिल का स्वाद भी चख पाता है। ये प्रकृति का नियम है मित्रों। औसत काम करके औसत परिणाम ही आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हासिल करना है तो एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें मित्रों, और आज की बात चूंकि अपना समय बहुत मैं नहीं खींचूंगा, आज की मीटिंग को मैं आगे बढ़ाते हुए हम लोगों की बातें होती रहेंगी। आज चूंकि सरोज डांगर जी का दिन है आज, तो आज मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकते हुए मैं आगे मौका देना चाहूंगा एक ऐसी लीडर जो लगातार फील्ड में है, बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं। इनसे जब भी बात को मतलब लगता है कि लीडरों वाली फीलिंग आती है, एक डायमंड वाली फीलिंग आती है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त आपका डेमो दिखाने का, मतलब हर चीज क्योंकि लगातार हम देखते हैं। तो बहुत ही एक ऐसी महिला लीडर जिसको मैं आवाज देने चल रहा हूँ आप लोगों के बीच में, वो आएंगी और अपने उस तमाम अनुभव को, किस प्रकार से वो जेएमबीडी में आई या इसके पहले वो क्या करती थी, किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत थी और आज क्या उनको कैसा लग रहा है, तमाम अपने अनुभव को, अपनी कहानी, अपनी जुबानी आज आप सभी तक वो पहुंचाएंगी, जिससे वो तमाम महिला शक्ति या पुरुष जितने भी लोग हैं आज उनकी बातों से इंस्पायर होंगे
कि अगर एक महिला इस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच सकती है, तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो आज सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण है सरोज जी, मैं आप सभी के बीच में उनको आमंत्रित करूँगा। मैं उनका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। सरोज जी, आप प्लीज़ अपना वहाँ से माइक अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। सरोज जी। नमस्कार सभी को। जय जय मुड़ी। आवाज आ रही है जय सर? जय बेटी। जी, बिल्कुल आ रही सरोज जी, बोलिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सरोज डागर है, बल्लभगढ़ से, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। और सर ने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली कि लगातार लीडरों के टच में हम रहते हैं, और लगातार अगर हम प्रयास करते हैं, कई बार हमारे पास ऐसा टाइम भी आता है कि हम लोग हताश हो जाते हैं। जैसे फील्ड में जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि करें ना करें, क्योंकि ना 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 सुन के परेशान भी हो जाते हैं। और सर ने बोला कि हम अगर लीडरों के टच में होते हैं, अपलाइनों के टच में होते हैं, तो वो हमें लगातार मोटिवेट करते हैं। तो यही सारी बातें मेरे साथ भी हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बल्लभगढ़ से हूँ, और पिछले 4 सालों से मैं जेएमडी के साथ 1918 में मैं जेएमडी के साथ जुड़ी थी। और जॉब एक लेडीज होने के नाते घर का माहौल कुछ इस तरीके का था मेरा कि मैं जॉब कर नहीं सकती थी। लेकिन ना मन में कुछ इच्छा तो थी कि कुछ मुझे करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता थी। लेकिन मैंने सुना था अपने बड़े बूढ़ों से कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं या हमारे मन में कोई इच्छा होती है, तो भगवान वो इच्छा जरूर पूरा करते हैं, अगर हम लगातार उस चीज के लिए प्रयास करते हैं। क्या करना है ये मैं नहीं जानती थी, जॉब में कर नहीं सकती थी, और सपने थे बड़े बड़े। और एक ऐसे परिवार से थी मैं जहाँ पे लड़कियों को जॉब करना अलाउड नहीं था। और जब ससुराल में आई तो वहाँ पे भी यही सब था कि जॉब नहीं कर सकते थे। हस्बैंड की अपना ही एक बिजनेस था, और उस पे भी मैं जा नहीं सकती थी। और जैसे बच्चे हुए, मेरे 2 बेटे हैं, और शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हुए, उनको पालन पोषण, बच्चे बड़े हो गए मेरे। तो फिर भी मन में ये रहता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना है। लेकिन ये पक्का था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, और ऐसा करना है जिससे मैं अपने घर परिवार और अपने पापा और मम्मी और हस्बैंड का नाम रोशन कर सकूं। और इसी क्रम में चलते-चलते मेरे लाइफ में आई एक मोदी केयर, जो कि मेरे खुद के भतीजे ने ही मुझे बताई थी। मोदी केयर से मुझे नेटवर्क की पावर का पता चला कि मोदी केयर क्या है, उसको हम घर में रह के कर सकते हैं और एक लेडीज भी कर सकती है। उसमें टोटल घर के प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें हम यूज करें। तो ऐसे ही मैंने क्या, हाँ ऐसा ही कुछ बिजनेस मैं करना चाहती हूँ जो मैं घर से रह के कर सकूँ, और पूरे हिंदुस्तान में उसको मैं फैला, नाम भी होगा और लोग भी मिलेंगे। तो मैंने मोदी केयर करना स्टार्ट किया, लेकिन शायद माता रानी की कुछ और ही इच्छा थी। मैंने वो 6 महीने किया, अच्छे खासे लोगों को भी मैंने जॉइन कराया उसमें, और उसका हाईएस्ट चेक मेरा 3,000 का भी आया। हाईएस्ट चेक 3,000 का देखने के बाद मैं बहुत मोटिवेट हुई कि हाँ ये बिजनेस चलता तो है, नेटवर्क में पावर तो है। लेकिन उसके बाद ही जैसे 7वें महीने से लोगों ने प्रोडक्ट खरीदने बंद कर दिए। कारण ये रहा कि जब मैंने लोगों से पूछा भई आप प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट थोड़े महँगे हैं। प्रोडक्ट तो अच्छे हैं लेकिन प्रोडक्ट महँगे हैं। तो फिर लगा कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे वो चीज़ चाहिए जिससे हम लगातार ग्रोथ कर सकें। फिर इसी क्रम में चलते-चलते मेरे को एक मेरी फ्रेंड थी, मेरे हस्बैंड को हाथों में एलर्जी थी। तो वो आई मेरे पास, बोली दीदी आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, भैया को एलर्जी है। तो मैंने जेएमडी के प्रोडक्ट यूज़ किए। तो जो मेरे हस्बैंड को एलर्जी थी वो काफ़ी डॉक्टरों के पास इलाज करा के भी हम थक चुके थे। और जेएमडी के गिलोय तुलसी को मैंने यूज़ किया तो हस्बैंड की एलर्जी सही हो गई। 1 महीने में ही उसका रिज़ल्ट था। फिर उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया तो 6 महीने मैंने वो यूज़ की। यूज़ करने के बाद लगा कि हाँ फ़र्क है, तो हमने कंटिन्यू वो फिर की। फिर जब लगा कि हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं, काम किया जा सकता है, ऐसे ही फिर इसकी तुलसी का मैंने यूज़ किया। जैसे कि कुछ लोगों को गैस-वैस की दिक्कत थी, उनको हमने दिया तो उन्होंने मँगाने स्टार्ट किए।
और इसी बीच हमारे यहाँ पे ओम सर की मीटिंग हुई और मुझे उस मीटिंग में बुलाया गया और उस मीटिंग में मुझे सर से बात करने का मौका मिला, जो एक पार्लर पे रूबी जी के यहाँ पे हुआ करती थी। मेरी सर से बात हुई, सर ने बताया, प्लान के बारे में बताया, मुझे जेमरी का प्लान बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ यही वो प्लान है। सर ने पूछा आपको क्या क्या प्रोडक्ट आपने यूज किए, मैंने यूज किए थे सर को बताए। फिर मैंने प्रोडक्ट को जिस चीज को हम लोग यूज कर लेते हैं ना, उसी को हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। जो हम फील्ड में जाके हमें फीलिंग आती है ना, वो हम किसी को ना समझा सकते, ना कोई अपलाइन बता सकता, ना कोई डाउनलाइन बता सकता। जिस चीज को हम खुद फील करते हैं फील्ड में जाके, तो मैंने कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिए, यूज कराए, तो उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने इसमें काम स्टार्ट किया करना, तो मैं इसमें 5,000 के चेक तक मैं पहुंच गई थी जेएमबीडी में 1918 में। जब मैंने ये 6 महीने करने के बाद अच्छा लग रहा था काम करने में भी, क्योंकि लगा कि हाँ ये वही प्लेटफॉर्म है जो मुझे चाहिए था। रेट भी अच्छा है, बिजनेस प्लान भी अच्छा है और इसके प्रोडक्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो करते करते जब मैं 5,000 के चेक पे पहुंची, तो बीच में एक ऐसा दौर भी आया कि जिसमें जो मेरे खुद के अपलाइन थे, उन्होंने ही मतलब ओम सर से कुछ बोला, मुझसे कुछ बोला, और मैंने बीच में इसको बंद कर दिया। फिर ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज इस चीज के लिए मैं अफसोस भी करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये बंद होने के बाद मैंने आरसीएम ज्वाइन किया और आरसीएम में मैंने 2 साल काम किया। और 2 साल काम करने के बाद मुझे जेएमबीडी और आरसीएम का फर्क पता चला। लेकिन इस बीच में ओम सर से मेरी लगातार बात होती थी। ओम सर ने लगातार मेरा फॉलो अप किया और सर ने कहा सरोज जी आप वापस आइए। तो मैं सर से बोलती थी नहीं सर, अब एक बार मैंने वहां से छोड़ दिया तो मैं वापस नहीं आऊंगी, मेरी टीम है। तो मेरी टीम मुझसे क्या बोलेगी कि दीदी आप कभी ये करते हो कभी वो करते हो। तो सर ने मुझे समझाया। एक अच्छे गुरु, मैं कहूंगी, मैंने आरसीएम तो किया, लेकिन मैंने हमेशा ओम सर की मीटिंग, ओम सर की बातों को वहां पे महसूस किया कि हाँ, जो ओम सर हमें मीटिंग और ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे गुरु ओम सर हैं, ऐसे गुरु दुनिया में नहीं है। चाहे मैंने मोदी केयर किया, मुझे उसमें भी ऐसे गुरु नहीं मिले। मैंने आरसीएम किया तो मुझे उसमें भी ऐसे गुरु नहीं मिले। तो ओम सर से लगातार बातें को मैं मिस करती रही। सर का मेरे पास फोन आता रहा, सर से मैंने बातचीत की, तो सर ने कहा सरोज जी आपकी घर वापसी है ये, आप अपने घर वापस आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए और अपना काम यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सर की बात नहीं मानी और फिर भी मैं आरसीएम को करती रही। फिर उसके बाद एक दिन सर का कॉल आया और मेरे पास कुछ लोग आए पथरी वाले, जिनको मैंने पहले सप्लीमेंट दिए थे। मेरी खुद की भाभी को पिछली थैली में पथरी थी, तो उनका भी कॉल आया। उन्होंने कहा कि मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए तो जेएमबीडी के ही चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए, अगर आपके पास किसी का नंबर है तो दीजिए ताकि मैं वहां से ले सकूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मैंने जेएमबीडी वहां से स्टार्ट की। फिर दोबारा से सर की बात मानी, क्योंकि मैं खुद भी ये चाहती थी कि 2 साल आरसीएम करने के बाद सर ने जो मुझे सारी बातें बताई, वो मुझे आरसीएम के लीडरों से बाद में धीरे 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 करके पता चली। सर ने कहा कहने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और है, आप देखिए वहाँ पे इतने अच्छे प्लान नहीं है, इतने अच्छे वो नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। तो जब मैंने वो सारी चीजें नोटिस की और मैंने देखा कि वहीं के लीडर जो इतने बड़े रॉयल्टी अचीवर हैं, स्टार प्लेटिनम बन के आरसीएम को छोड़ रहे हैं, तो मैंने सर से बात की। सर ने मेरी आईडी जेएमबीडी में लगाई और मैंने दोबारा से जेएमबीडी की। और जब मैंने जेएमबीडी करना स्टार्ट किया तो एक ठान के किया कि जैसे बीच में कोई ना आए। अगर हमारे बीच में गलत फहमी होती है तो हम डायरेक्ट बात करें, अपने अपलाइनों से बात करें, किसी को बीच में ये मौका ना दें कि वो, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है। अगर हम इसको अपना मान के करते हैं ना तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये मान के करेंगे ना कि नहीं सर ने मुझसे बात नहीं की, मुझे नहीं करना, तो हम धोखा खा जाते हैं, जैसे कि मैंने खाया। लेकिन अब मैंने जो ये सोचा है, अपना बिजनेस मान के, अपनी दुकान है, अपना बिजनेस है, लगातार बढ़ाना है, लगातार करना है, तो मैंने ये ठान के किया और मैंने इसका एक स्टोर लिया। मैंने कहा सर अगर मुझे करना तो पूरी तरीके से करना है, आप मुझे, सर ने मुझे इसका स्टोर दिया। तो आज
मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ लगातार ओम सर के प्रयास से। ओम सर ने लगातार फॉलो अप किया, उनसे बात होती रही, उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैंने सर ने कहा ठीक है आप स्टोर लो, क्योंकि मेरे आसपास स्टोर था नहीं, तो सर ने मुझे स्टोर दिया और स्टोर से मैंने शुरुआत की। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी गोल्ड लोन लेके मैंने स्टोर की शुरुआत की। और शुरुआत की पूरी ठान के किया कि मुझे करना है तो करना है। फिर मैंने शुरुआत की, शुरुआत करने के बाद आज ये लगा लो कि मुझे 8 महीने हो चुके हैं, मैं अपना गोल्ड भी छुड़ा चुकी हूँ। और एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने पूरी मेहनत करी, टीम बनाई, और टीम को बनाते बनाते मतलब एक ऐसी टीम बन के मेरे साथ तैयार हुई, जो एक अच्छी सहेलियां, एक अच्छी फ्रेंड मुझे मिली उस फील्ड में। क्योंकि जो जेएमबीडी है ना, एक परिवार की तरह जब हम इसको जीते हैं ना, इस फील्ड में ये है कि हम दूसरे से अपने परिवार की तरह, अगर हमारे अपने परिवार में किसी से लड़ाई होगी तो हम उसको छोड़ते नहीं है, आज नहीं तो कल मुझसे बात करनी कर रही है। इस तरीके से जब हम जेएमबीडी को करते हैं ना, तो हम 100% आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार की तरह समझ के इसको आप हम करेंगे ना, तो हम 100% ही आगे बढ़ेंगे। तो मैंने स्टोर लेने के बाद शुरुआत की, और आज 8 महीने हो चुके हैं, गोल्ड भी छुड़ा चुकी हूँ अपना। महीने के 60-70 हजार रुपए की इनकम भी ले चुकी हूँ मैं इसमें, और रिटेल करके। और मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगी अमित सर का, कि जब से अमित सर की मीटिंग स्टार्ट हुई है ना, तब से हम लोगों को बहुत अच्छे तौर पे प्रोडक्ट देते हैं। किसी की भी कोई दिक्कत होती है, उनको हम एमआरपी पे देते हैं। पहले तो हम सोचते थे किसी को दें, पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे रिजल्ट, लेकिन आज ये कि जिसको भी हमने प्रोडक्ट दिए हैं उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और अब हम उनको एमआरपी पे प्रोडक्ट देते हैं, अपना भी मार्जिन निकालते हैं, सामने वाले को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो खुद आते हैं फिर हमारे पास लेने के लिए, कि दीदी किसी को पित्त की थैली में पथरी हो या कुछ भी दिक्कत है। तो इसी क्रम में चलते हुए मैंने जब बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचा, तो मैंने पार्कों में जाना स्टार्ट किया, क्योंकि ओम सर से सीखा था कि नोकिंग कैसे करते हैं, कि जिनकी लिस्ट नहीं होती जिनके पास, तो वो कैसे हम काम को बढ़ा सकते हैं। पार्कों में गए, पार्कों में जाके डेमो किया, लोगों को समझाया, बहुत सारी लेडीज वहां से मिली। इसी क्रम में मुझे सोनी जी मिली, वहां पे बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। और ऐसे ही मुझे ज्योति जी मिली, उनके थ्रू मुझे परमिला जी मिली। तो ऐसे ही हम लोग चलते रहे। फिर एक दौर ये आया कि मैं एक पार्लर पे मीटिंग दे रही थी, और उस पार्लर पे मीटिंग देते हुए एक लेडी आई, मतलब काफी बुजुर्ग थी वो लेडी, और वो पार्लर वाली से पैसे मांग रही थी, दीदी मुझे 10 रुपए दे दो ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं, मेरे हाथ में दर्द है, मुझे एक टैबलेट लेके आनी है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आपके बच्चे नहीं है? उन्होंने बोला बेटे बच्चे भी हैं, बहू भी है, और हस्बैंड भी हैं, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा आपकी पेंशन तो आती होगी? बोली हाँ पेंशन तो आती है, लेकिन वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि एज इतनी है कि बीमारियां घेर लेती हैं इंसान को जब एज के बाद। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। कह रही घर में लड़का अच्छा कमाता है, कम से कम 50 हजार रुपए की इनकम भी लेता है, और घर में बच्चों के लिए और बहू के लिए सब कुछ आता है, लेकिन मेरे लिए दवाई के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब स्थिति खराब है। तब वहां से मैंने एक निर्णय लिया कि मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगी लेडीजों का, जो लेडीज इस एज में आके दूसरों की मोहताज हो जाती हैं, वो कहती हैं अपने बच्चों से पैसे मांगती हैं कि बेटा मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, जो मेरे साथ हमारे साथ जेएमबीडी में आए और हमारे साथ जुड़े। हमें ऐसे लोग, ऐसी लेडीजें ढूंढनी है, ताकि आगे चल के उनकी लाइफ में ये टाइम ना आए, हम बच्चों को पैसे दे सके, ना कि हम उनसे कभी मांगने वाले बने। तो हमने ये ठाना, और मैंने जितनी भी मेरे ग्रुप था सबसे मैंने बात करी कि इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हर किसी को इनकम आए, और हर लेडीज देने वाली बने, डेवलपमेंट हो, एक मान सम्मान मिले, और उनको मान सम्मान मिले जो नहीं मिलता उनको घर में एज के बाद। तो सबने कहा हाँ ठीक है दीदी, हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, हम इसको करेंगे। तो मैंने ऐसे ग्रुप में बनाना स्टार्ट किया। तो इसी ग्रुप को बढ़ाते हुए मैंने 4 जगह बिजनेस की मैंने शुरुआत करी है। जैसे कि अभी मेरठ में मैंने बिजनेस को फैला दिया है। मेरठ में भी मेरे यहाँ से कम महीने का 6 से 7 हजार का सामान जाता है। इसी क्रम में बिहार में मेनका जी हैं, लगातार वहां से ज्वाइन करा रही हैं लेडीजों को।
और उस पे काम कर रही हैं। मेनका जी के बारे में बताऊं तो एक 18 साल की लड़की है, और पढ़ाई के साथ साथ एक स्टूडेंट के साथ साथ वो घर का काम भी करती है, क्योंकि उनकी मम्मी पैरालाइज हो चुकी हैं। और घर का काम करती हैं, फिर फील्ड वर्क करती हैं, फिर पढ़ाई करती हैं। तो और फिर इसी तरह भरतपुर भरतपुर से मेरे साथ हैं परमीला जी, जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। और परमीला जी के अंदर मैं अपनी ही छवि देखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे दूसरी सरोज मिल गई है। वो हर जगह बस में जाएंगी तो लोगों को बताती हैं, पास में बैठे कोई भी बैठा हो तो उनको वो बताती हैं कि जी इस तरीके से बात है। फिर मेरे पास फोन करेंगी, दीदी इनको ये सामान देना है, इनको ये दिक्कत है, इनको ये परेशानी है। तो अभी वो उनको 2 ही महीने हुए हैं काम करते हुए, और पूरे भरतपुर में कम से कम भी 6,000 का सामान मंगा चुकी हैं, और कल भी उनका सामान आने वाला है। तो जेएमबीडी में आके एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जिस चीज को हम सोचते हैं ना कि हम इसको कर सकते हैं, तो वो उसको हम कर सकते हैं। ये नहीं है कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करें। और जेएमबीडी के बारे में बताऊं तो जेएमबीडी एक ऐसी कंपनी है जिसका प्लान बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा जो हर एक कंपनी से अलग है वो है 50% अवेयरनेस। मतलब दूसरे जिसको भी हम ज्वाइन करा रहे हैं उसका 50% हमें आएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसका भी कटेगा नहीं। हमें तो आएगा ही, हमने उसको डायरेक्ट ज्वाइन कराया, लेकिन उसका भी कटेगा नहीं। ये बहुत प्लस पॉइंट है हर किसी उससे, जिससे हम लोगों को कह के ज्वाइन करा देते हैं। तो अपने सपने, एक लेडीज अपने सपने देखे और उन सपनों को मेरे जरिए वो पूरे हों, तो ये सोच के मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं हर उस लेडीज को इसमें जोड़ूं जिनके सपने हैं। तो जैसे मैंने 2 कंपनियां और की हैं, तो उससे मुझे ये फर्क पता चला जेएमबीडी का। अब जेएमबीडी में अगर हमारे कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो उसमें हमारी तुरंत सुनवाई होती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने बिहार सामान प्रोडक्ट भिजवाए थे, लेकिन वहां पे वो पहुंच नहीं पाए। तो मैंने सर से बात करी, तो वो वाले कुरियर वापस भी नहीं आया था, और सर ने दूसरा कुरियर वहां पे भिजवा दिया। मतलब जो हमें परेशानी आ रही है तुरंत उसका हल मिलता है। और कंपनियों में क्या है, पहले इधर बोलो फिर उधर बोलो, लेकिन लास्ट में जाके सुनवाई कुछ नहीं होती है। मैंने बहुत सारी कंपनियों और जो कंपनियां की हैं उनमें देखा काफी टाइम से लोग लगे हुए हैं, और मतलब इतनी भीड़ है उसमें कि नहीं पहुंच पाती ऊपर तक हमारी आवाज। तो इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि मेरे साथ एक जो मतलब मेरे साथ काम कर रही हैं लेडीजों के साथ एक बहुत अच्छा काम करती हैं परमीला जी। और मेरे साथ हमेशा जब भी मैं उनको कभी भी फोन करती हूँ हमेशा तैयार रहती हैं। जो मैं बोल देती हूँ कि दीदी इस तरीके से काम करना है, वो कहती है हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आज मैंने उनको बोला हमारी मीटिंग है, आपको तैयार रहना। वो सुबह से उनका खुद मेरे पास 8:30 बजे फोन आया, मैं काम से फ्री हूँ और मैं रेडी हूँ, जो भी बोलना है मुझे बोलना है। तो मैं कहूंगी सर से कि सर प्रमिला जी का माइक अनम्यूट कीजिए, ताकि वो भी 2 शब्द बोलेंगी जेएमबीडी के बारे में। बहुत अच्छी लीडर हैं और बहुत अच्छी लेडी हैं, और लगातार भरतपुर और दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जी परमिला जी। बिल्कुल बिल्कुल सरोज जी, हम परमिला जी का माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। और परमिला जी आप अपनी बातों को वहां से रखें, अपना माइक जो है अपनी तरफ से अनम्यूट कर लें। परमिला जी, यहाँ से माइक आपका अनम्यूट हो गया है। लगता है कुछ जी परमिला जी बोलिए, उधर से माइक अपना अनम्यूट करिए। अनम्यूट उस पर टच करो ना, अनम्यूट हो जाएगा, टच करो उस पर।
प्रमिला जी का माइक लगता है इधर से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। प्रमिला जी आवाज आ रही है आपको? माइक शायद इधर से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है इनका। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हो गया प्रमिला जी, माइक बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। मुश्किल से अनम्यूट हुआ। जय जय बीडी सर, आप सबको मेरा नमस्कार सर जी। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। मैं भरतपुर से बोल रही हूँ, परमीला मीना जी जी। और क्या बताऊं मैं अपने बारे में, बस सरोज जी का तो धन्यवाद करती हूँ मैं बार बार। उनको बहुत बढ़िया अच्छा मतलब डिसीजन लिया उन्होंने वुमेनों के लिए, अच्छा कर रही हैं मतलब लेडीजों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं कि भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो मुझे भी अच्छा लगा इसमें आके, मैंने भी बहुत कुछ करने की ठानी है देखो। और सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? आ ही नहीं रही आवाज शायद। हेलो, आवाज ही नहीं जा रही। जी सर आवाज आ रही है मेरी? सर को कहाँ से आएगी आवाज? आई नहीं। हेलो, आ रही है आवाज मेरी सर? मेरा वो ही नहीं चल रहा, स्पीकर ही नहीं चल रहा। प्रोडक्ट एक से एक बढ़ के लगने लगे, जानदार और शानदार प्रोडक्ट हैं। फिर मैं सभी के लिए यही वो करती हूँ कि भाई ये यूज करो ये यूज करो, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा। मतलब सभी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगे मुझे। ओम सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, सीके सर को भी पहचानने लगी हूँ, अमित सर को भी पहचानने लगी हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जूम मीटिंग पे देते हैं ना मीटिंग, तो इतना अच्छा लगता है सुनकर, एक आगे बढ़ने की मतलब कोशिश हो जाती है, भाई ये तो करना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो मैंने हेयर ऑयल और तुलसी को मिला के मैंने अपनी बेटी को दिया, तो उनकी एलर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। पैरों में थी उनके जलन भी रहती थी, थोड़े रैसेस भी, दाने भी निकल आए पैरों में, तो वो भी ठीक हो गए। बच्चे मतलब तारीफ करने लगे, अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। लेडीजों में जाके भी एक अच्छा सम्मान मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ सब लेडीज आगे बढ़े और सबको एक अच्छी इनकम आने लगे, कोई किसी के ऊपर न रहे, क्योंकि कल को जब हम बुढ़े हो जाएंगे किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही दुआ करती हूँ सब औरतों से कि आगे बढ़ें और जेएमबीडी प्रोडक्ट अपनाएं और इसमें ज्वाइन होते चले जाएं। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है प्रोडक्टों का, तो बस उसका जवाब ही नहीं है। यही है मेरा तो, कि मैं तो आगे बढ़ूंगी, अब नहीं हूँ मैं किसी के रुकने वाली, कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकूंगी मैं। थैंक यू सर। बिल्कुल प्रमिला जी, आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जज्बा और जुनून इतना हाई है कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सर मैं बहुत ऑटो बहुत में भी धन्यवाद। हाँ जी, ऑटो में भी बैठती हूँ, सबके सामने बात करने लग जाती हूँ सरोज मैडम से, कोई सुनेगा जी मेरी तो कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसके लिए सारा कुछ बताऊंगी, ऐसे हैं प्रोडक्ट, ऐसे हैं जेएमबीडी के प्रोडक्ट। मतलब गुरु भी इतने अच्छे हैं, हर समय तैयार रहते हैं, जैसे ही फोन करती हूँ सपोर्ट करने के लिए सारे बंदे खड़े हो जाते हैं।
तो जी मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है जैसे कहीं रुकावट आ रही है तो मैं तुरंत फोन करती हूँ, तुरंत मुझे अच्छा सा जवाब मिलता है, ये कर लो, ये कर लो, ये बताओ इन लोगों को। तो मैं अच्छा है, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो इसमें आकर। मेरी कुछ पहचान भी बनेगी आगे चल के। बिल्कुल बनेगी, कुछ नहीं बहुत बड़ी पहचान बनेंगी आप भी। हाँ जी। उस आसमान की बुलंदियों पर चमकता हुआ सितारा बनेंगी आप, जिसको पूरी जी सर। दुनिया एक दिन सलाम करेगी। लोगों थैंक के यू लिए सर। एक आप उदाहरण बनेंगी आप, हाँ पूरी जी। महिला ब्रिगेड के लिए आप एक उदाहरण बनेंगे आगे चल करके आप। जी सर, भरतपुर में तो मैंने कर दिया स्टार्ट, अब दिल्ली में भी हो रहा है स्टार्ट मेरा भी। बल्लभगढ़ में भी मैं लेडीजों को इकट्ठा करती हूँ और बताने लग जाती हूँ, शुरू हो जाती हूँ। कोई कहता है ये तो ऐसे ही लगी रहती है, नहीं भैया मुझे तो करना है, तो मैं तो बताऊंगी, सबको अच्छा मिले, सबकी तबीयत भी ठीक रहे। बिल्कुल। जी। चलिए थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद प्रमिला जी आपका, और थैंक यू सर। जय जय धन्यवाद एमबीडी बहुत सर। बहुत। जय जय बेटी। तो मित्रों कहने का मतलब देखिए, महिलाएं भी आज बिल्कुल संकोच और हिचक को खत्म, बिजनेस के प्रति इतने जुनून में है कि उन्हें सिर्फ अपना गोल दिखता है, कहीं पर भी रहते अपनी बातें रखती हैं। और इस फील्ड में, इस बिजनेस में कहते हैं कि जिसके अंदर संकोच और शर्म है वो कभी भी बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएगा। हमें अपने संकोच और शर्म को मारना पड़ेगा, कहीं पर भी रहें। कहते हैं कि बातें शुरू किसी भी टॉपिक पर हों, लेकिन वो खत्म होनी चाहिए जेएमबीडी के टॉपिक से। जब तक ये चीजें हम नहीं करेंगे तब तक बिजनेस में ग्रोथ हम कैसे लेके आएंगे। हम कुछ भी करें लेकिन हमारा निशाना, जैसे वो कहावत हम लोगों ने सुन रखी है कि मोची की निगाह कहाँ पर होती है, हर समय जूते पर। तो हमारी आपकी भी निगाह है, हम कुछ भी काम करें, कुछ भी बातें करें, लेकिन हमारी जो बातें जब भी समाप्त हों, पूरी हों, तो अपने जेएमबीटी से ही पूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमिला जी, और सरोज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे कुछ लोगों को मौका और देना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं इटावा से, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही समाज सेवा का काम कर रही हैं। और अभी उन्होंने जेएमबीटी को बहुत ही दिल से उन्होंने शुरुआत किया है, एक अच्छे कमिटमेंट के साथ में। एक मतलब पूरा संकल्पित है कि अब जेएमबीटी ही करना है, पूरे भारत में जेएमबीटी को फैलाना है, घर घर तक जेएमबीटी को लाना है, और हर घर में जेएमबीटी के नाम का दिया जलाना है। कोई भी इससे अछूता नहीं रह जाएगा। इस संकल्प के साथ उन्होंने जेएमबीटी को शुरू किया है। तो मैं एक ऐसी महिला लीडर को आप सबके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ। इटावा से हैं सुखरानी कश्यप जी। तो मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। सुखरानी जी, प्लीज आप अपना माइक वहां से अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। सुखरानी जी। जय जेएमबी। जय जेएमबीटी। हेलो। हाँ सर, जी सभी को बोलिए। नमस्कार सर। इटावा से नमस्कार सुखरानी कश्यप सर। जी। सर आवाज आ रही? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलिए आप मैडम। हाँ हाँ। हमारे जेएमबी के दद्दा जी को प्रणाम और सभी को नमस्कार करती हूँ। इटावा से सुखरानी कश्यप। मैं इसमें कल की जो मीटिंग हुई है इटावा से, तो मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी इटावा से कि सभी बहनें हमारी इस चीज को शपथ लें और इसमें काम करें मन लगा के। हम उनके साथ हैं। और यहाँ जो भी इटावा के, हम विधानसभा इटावा ही से बोल रही हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि बहनें हमारी सभी लोग काम इसमें करें मन लगा के। मैं उनके साथ हैं। और भाई लोग हमारे हैं जो इटावा से, सभी के लिए मैं अनुरोध करती हूँ कि कंधे से कंधे मिला के सभी लोग यहाँ पर काम करें। और मैं भी उनके साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी और काम करूंगी। और हमारे इसी टाइम जो सभी लोग सुन रहे हैं हमारी आवाज को, तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, ये बहुत अच्छी चीज है।
इसमें सभी लोग मन लगा के काम करें, आगे को नेटवर्क को बढ़ाएं, यही मेरा सभी से अनुरोध है। मैं ज्यादा ना कुछ कहके मैं इतना ही कहना चाहूंगी और सभी को धन्यवाद देती हूँ। इटावा से शुक्रानी कश्यप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ओम सर को और मिस्टर रमेश सर को, डॉक्टर अमित सर को, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार करती हूँ। आप लोगों को जय जय। जय जय बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि देखा कि इस समय महिला शक्ति जो है बहुत ही सशक्त है और पूरा इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया कि जेएमबीटी को घर तक पहुंचाना है। और यही चीज हम लोगों को भी अपने साथ में करना है, सभी लोग। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा हर व्यक्ति अब अपने घर में भी, अपने फैमिली में भी जेएमबीटी को, हर व्यक्ति को शामिल करें। महिलाओं को अपने परिवार में भी, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने मतलब जिस घर में है महिलाएं, उस तरीके से जो कि बिजनेस को कर सकती हैं, उनका भी इन्वॉल्वेशन बिजनेस में करें। क्योंकि कहीं न कहीं अपना ये जो बिजनेस है महिलाओं का ही बिजनेस है देखा जाए। क्योंकि घर में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले फेल या पास उसको महिलाएं ही करती हैं। तो अगर हम महिलाओं का इन्वॉल्वेशन कर ले गए अपने बिजनेस में तो कभी भी हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जब जो सबसे पहली फायदा तो ये होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, और फील्ड का काम हम सब भी जानते हैं कि देर सवेर हो जाती है फील्ड से घर लौटने में। और अगर जब हम घर पे लेट आते हैं तो होता क्या है कि वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि बिजनेस क्या है, कैसे चलता है, किस तरीके के फील्ड में चैलेंजेस आते हैं, कितना झेलना पड़ता है। कोई व्यक्ति मिल गया तो बातचीत करते करते लेट हो जाता है, तो सारी चीजें लोग समझ नहीं पाती। लेकिन अगर इस बिजनेस में वो इन्वॉल्व है तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं पैदा करेंगी। तो मित्रों मैं सबसे यही कहूंगा, आप सभी लोग अपने परिवार को भी शामिल करें। अब आगे मीटिंग को बढ़ाते हुए मैं आगे मौका देना चाहूंगा सुल्तानपुर से एक बहुत ही अच्छी लीडर हैं और उनके साथ चूंकि लगातार और आपके अंदर भी जो एक भूख है सफलता की, वो मैंने देखा है। और इतनी संघर्षशील महिला हैं जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। घर से निकल करके फील्ड में अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करना अकेले, वो भी मित्रों बहुत बड़ी बात होती है एक महिला के लिए। लेकिन इन्होंने सब करके दिखाया है तो बहुत ही काबिल तारीफ है। इतनी तारीफ की जाए उनकी कम है। तो मैं एक ऐसी बेहतरीन और जबरदस्त लीडर को मैं मौका देने चल रहा हूँ, आप सबके बीच में आएंगी और वो अपने अनुभव अपनी बातों को रखेंगी। रानी मैडम हैं, रानी सिंह सुल्तानपुर से। मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप आए और अपनी बातों को रखें। रानी मैडम। भांजे आ गए हमारे। जी मैडम बोलिए। माइक जी बोलिए। आवाज आ रही। आप सभी को जय जय मेरी। और पीके सर इतना तारीफ कर दिए, ये और क्या बताएं अपने बारे में। तो सुल्तानपुर से हूँ, रानी सिंह नाम है मेरा। जी जी, तो मैं सुल्तानपुर से हूँ, मेरा नाम रानी सिंह है। और जैसा कि अभी मैडम जी ने बताया, सरोज मैडम, शर्मिला महिलाओं, और जब सीनियर तक तो हम लोगों को इतनी सीख मिलती, दूसरे से भी मिलती है। सब लोग एक दूसरे बहुत कुछ सीख के अच्छा काम कर पाते हैं। पहले मैं भी बहुत डरती थी फील्ड में निकलने से, लेकिन आया कि जब तक खुद ना बेड़ा उठाओ अकेले निकलने का और खुद की डर ना खत्म करो, तब तक बिजनेस अच्छा नहीं होगा।
ये चीज हमने अपने पे ही वो किया है कि जब जब तक अकेले में नहीं निकले सोचते थे कोई मेरे साथ सब फील्ड करें, किसी से करने में मुझे डर लगता था। तो ये सब चीज है जब तो धीरे डर और से रहते हैं नहीं पाते हैं, ये तो सत्य है। तो अगर हमें काम करना है तो अपने में एक जज्बा लाना और अपने में वो हिम्मत लानी पड़ेगी कि हम किसी पे डिपेंड ना होके अपने आप खुद में वो ताकत पैदा करें, बात करने का भी और लोगों से मिलने का भी, लोगों से अपनी बातें रखने का भी। और जो हुआ है उसका मुझे रिजल्ट मिला है। जब से हमने निकलना शुरू किया है उसका रिजल्ट मिला है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और पीके सर भी अब मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पीके सर का। तो और मेरे जो भी हमारे सीनियर हैं, रमेश सर हैं और ओम सर की तो की जाए उतनी ही कम है। कहीं ना कहीं मेरी डर खत्म करने के जिम्मेदार वही हैं। उन्हीं के माध्यम से डरती थी कि बहुत होती थी अकेले से लोगों से बहुत डर था। लेकिन जब से ओम सर का कुछ मतलब काफी टाइम तक मुझे सपोर्ट मिला, उसके माध्यम से धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया। और अब मेरे में मतलब इतना हिम्मत रहती है कि अगर मैं अकेले फील्ड में जाऊंगी तो मैं अपनी बातें अच्छे से रखती हूँ। तो मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ और सुल्तानपुर में 2000 से चला रही हूँ। तो साथ रहते रहते लोगों के साथ सीखते सीखते और इस जो जूम मीटिंग ओम सर ने शुरू किया है इसके माध्यम से और जो भी लोग बोलते हैं हमें काफी ताकत चीजें सीखने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर का और बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी का जोड़े बनाए जिससे हम लोग गर्व से कहने वो को जो है लोगों को देख है तो मुझे बहुत मजा आती है। तो हम अपनी बातों को नरम करना चाहते हैं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने अपनी बातों को बहुत ही कम समय में और अच्छे शब्दों में आपने अपनी बातों को रखा, समय को ध्यान देते हुए, क्योंकि 10 बज चुका है। तो मैं अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, समय चूंकि नहीं है, रोज की तरह जो हम लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगातार दे रहे हैं अमित जी, मैं अब आप सभी के बीच में एक ऐसे बेहतरीन ट्रेनर अमित जी को इन्वाइट करूंगा, सम्मान के साथ आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि कल भी अपनी बात नहीं रख पाए थे, नेटवर्क नहीं था। तो आज हम सभी को कुछ नए प्रोडक्ट, नई जानकारी के साथ में आज हम लोगों को अपनी बातें रखेंगे। अमित जी। सभी नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा ही रहती है। मेरे तो सारे बच्चे हो रहे हैं इसमें, लड़की सब आ गए। देखो राजपूत साथियों कि हमारे साथ महिला
साथियों लगता है अमित जी के पास नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर है कुछ नेटवर्क का इशू है। कोई बात नहीं हो पाई अमित जी की। तो मित्रों, आज की जो मीटिंग रही, जैसा कि आपने देखा, आज महिलाओं का आज जो आप सभी ने एक अनुभव देखा, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले सरोज डांगर जी का, जिन्होंने अपने अनुभव को इतने बेहतरीन तरीके से शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे मैं 2 कंपनियों में गई लेकिन वो चीजें मुझे नहीं मिली, लेकिन आज जो चाहिए था आज वो जेएमबीडी में सारी चीजें मिल रही हैं। इस तरीके का सपोर्ट, इस तरीके का विश्वास, इस तरीके का प्लान कहीं नहीं मिला, और ना ही तो इस तरीके की इनकम कहीं मिली। तो नो डाउट मित्रों, ये अगर मिल सकता है कहीं तो सिर्फ जेएमबीडी में ही मिल सकता है। तो सरोज जी का जो अनुभव रहा बहुत ही बेहतरीन रहा। उन्होंने अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी महिलाएं हैं आज सरोज जी की बातों से बहुत ही प्रभावित हुई होंगी और बहुत कुछ उन्हें सीखने का मौका भी मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका। और इसके बाद प्रेमला जी ने भी अपनी बातें रखी बहुत अच्छे तरीके से, और रानी मैडम का भी जो अनुभव है, क्योंकि मैडम के साथ भी मैं काफी फील्ड में आने जाने का अवसर हमें भी मिला है, कई बार हम भी साथ में काम किए मैडम के साथ में। तो हमने देखा कि किस तरीके से आप फील्ड में निकल के ग्राउंड वर्क पे काम करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है एक महिला के। लोग तो यहाँ से घर से निकलना नहीं चाहते, लोग अपने मोहल्ले से नहीं निकलना चाहते, लोग अपने शहर से नहीं निकलना चाहते, लेकिन आप तो घर मोहल्ला शहर छोड़ के अदर जगहों पर जाके आप काम कर रही हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा रानी मैडम को भी। तो आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने आज मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज की मीटिंग चूंकि 10 बज चुका है, यहीं पे मैं संपन्न करूंगा। बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग मीटिंग को डेली लगातार लोगों को प्रमोट करें, संख्या बढ़ाने का प्रयास डेली करें। और आप सब देख रहे हैं जितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, अब नया ये जो नई परिपाटी शुरू हो गई है मीटिंग की, पर डे नए लोगों को मौका देने का ये जो क्रम शुरू हुआ है, इससे हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप आनी शुरू हो गई है। और यही चीज अब हमको लगातार बढ़ाते चले जाना है। सब लोग अपनी अपनी टीम इसको करें, और हर व्यक्ति अपना नाम पहले से आगे करे इस चीज को लेकर के।